Hello students, welcome back. Now let us solve question number 6 of exercise 5.2. ठीक है, क्या है question? Find the mean and standard deviation for the following data. The given data is A5's all observations are 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 and 68 and their corresponding frequency is 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4 एंड 5. ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है. अब हमें इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है. सो टू कैलकुलेट द मीन इन दिस केस विल अरेंज दिस डेटा इन टेबल एज गिवन बिलो. कैसे? हाउ विल सॉल्व दिस? विल अरेंज द डेटा arranging the given data in following table. इस टेबल में इसे अरेंज करेंगे, यानी जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को इस टेबल में लिखेंगे. सो नाउ हियर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 and 68. We have written all the observations here. Now their corresponding frequency, that is 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4 and 5. They are given here. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस है. एंड नाउ दिस इज द फ्रीक्वेंसी 2, 1, 12, उसके बाद 29, 25, 12, 10, 4 and 5. So when we add this, its sum will be 100. ठीक है, इसका सम कितना है? 100. दैट इज बीइंग डिनोटेड बाय n, यानी सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 100 है. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड assumed mean from this given observation. So ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 9. So assumed mean will be the middle value of this, यानी इसमें से जो बीच की वैल्यू होगी that is called assumed mean. So how will calculate assumed mean? Hence here number of observations is 9, then its middle value, that is fifth observation is, we'll take it as assumed mean, is assumed mean which is equal to a. और a की वैल्यू यहां क्या है? दिस इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. So we'll take this one as assumed mean, that is a equal to 64, denoted by a and its value is 64. So यहाँ हमने assumed mean assume कर लिया. ठीक है, now we'll find deviation of each observation from this assumed mean, यानी यहाँ xi minus 64, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन को 64, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 64 को माइनस करेंगे. So now this will be 60 minus 64, that is minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 and 4. ठीक है, this is deviation of each observation from the mean. Now we will find fi into xi, means product of each deviation from its corresponding frequencies. So ये इसको हमने yi assume कर लिया. Now what will be yi into fi, यानी this will be minus 8, minus 3, minus 24, minus 29, 0, 12, 20, 12,
एंड अगेन 20। ठीक है, ये हमें मिल गया। नाउ इफ विल ऐड दिस, तो हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या है, इनके सम, दैट इज 29 प्लस 24, दैट इज दिस इज -64। जो नेगेटिव वैल्यू है -64 है। लाइक वाइज पॉजिटिव वैल्यू इज ऑल्सो +64, सो इट्स सम इज ऑल टुगेदर विल बी 0, यानी इसका हम सम लेंगे तो 0 हो जाएगा। मीन्स हियर सिग्मा fi into yi equal to 0, where I is varying from 1 to 9, total observation 9 है। ठीक है, now how to calculate mean in this case, यानी इस केस में यदि हमें मीन निकालना हो, then how will calculate the mean, mean will be equal to, hence mean x bar is equal to assumed mean plus sigma fi into yi by n। ठीक है, ये होगा मीन। इस तरीके से जब हम निकालेंगे, सो ये एज्यूम्ड मीन इज 64 और एक्स बार इक्वल टू 64 प्लस 0 अपॉन 100, दैट इज 64 इटसेल्फ। हेंस मीन एक्स बार इज 64। मीन हमें मालूम हो गया। नाउ वी फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है यहां, सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज सिग्मा एंड इट इज इक्वल टू 1/n इंटू, इस केस में यहां क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशंस को h से डिवाइड नहीं किया, कि यहां पर कोई h नहीं है, सो क्या करेंगे 1/n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा fi yi स्क्वायर माइनस सिग्मा fi इंटू yi होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ हमें n की वैल्यू मालूम है, सिग्मा fi yi की भी वैल्यू मालूम है जो कि यहां 0 है, ये वैल्यू मालूम नहीं है। सो इसके लिए फर्स्ट विल फाइंड yi स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू ऊपर है हर एक yi का हम स्क्वायर लेंगे। सो यार yi क्या है -4, इसका स्क्वायर +16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 0 1 4 9 16, this is y square। now we will multiply this y square with their corresponding frequencies। ये जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है इनसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 इंटू 2 32, 9 इंटू 1 9, 12 इंटू 4 48, 29 इंटू 1 29, 25 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 10 इंटू 4 40, 4 इंटू 9 36 एंड 5 इंटू 16 80। ठीक है, सो ये हो गया 80 36 40 12 0 29 48 9 एंड 32। नाउ व्हेन विल ऐड दिस, कितना होगा इसका सम, दैट इज सिग्मा fi इंटू yi स्क्वायर, where I is from 1 to 9, this is equal to 286। when we add this sum will be 286। so now यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो जो वैल्यू हमें चाहिए दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। सो हेंस स्टैंडर्ड डेविएशन इन शॉर्ट वी राइट SD इक्वल टू 1/n, हियर n इज 100, so 1/100 into square root of 100 into sigma fi yi square is 286 minus 0 square, so this will be 1/100 into square root of 28600। ठीक है, ये स्क्वायर रूट हो गया। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 28600, so it is approximately
169.1 डिवाइडेड बाय 100। इसका स्क्वायर रूट जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो इट इज 169.1, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1.691। हेंस स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 1.69 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन इन दिस केस। ठीक है, तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके, बाय।